चलो स्टार्ट। ओके अनम्यूट नहीं यस स्क्रीन शेयर के साथ। ओके स्क्रीन शेयर भी अभी दिख रही है ना आपको? आवाज 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 नहीं जाती। स्क्रीन होस्ट चेंज हो गया ना। हाँ सर, क्या बोल रहे हैं आप? होस्ट 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 वो स्क्रीन शेयर नहीं होती ना। वेट वेट। कर दी सर। नाउ यू आर होस्ट। यस 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 ठीक है। नहीं ठीक है टाइम जाता है। से थैंक यू। उसके बाद में घर पे जैसे ही पहुंच जाओ तो डिस्कनेक्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी। डिस्कनेक्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? अब आज एक बहुत प्यारी सी चीज मोबाइल अपने पास होता है और न जाने कितना ही टाइम अपन उस मोबाइल पे ही बिताते हैं। जब किसी के साथ बैठे हैं, परिवार वालों के साथ बैठे हैं, तब भी हाथ में वो मोबाइल होता है और अपना ज्यादातर ध्यान बातों पे ना होते हुए मोबाइल में क्या चल रहा है उस पे होता है। तो अगर अपने साथ कोई बैठा है तो लेट हिम यानी बात कीजिए। मोबाइल तो अपने पास रहेगा। अभी चैट का आंसर नहीं दिया तो बाद में भी आप दे सकते हो, लेकिन अगर आप सोच में हो तो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से बात कीजिए। जो भी झगड़ा है या जो भी एक दूसरे को बात करनी है तो वो आप कर पाओगे। तो कुछ पीरियड के लिए जो है ना फैमिली से क्या कर, यानी कुछ देर तक जो भी है टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट हो जाइए, ऐसा है। बी द बेस्ट फ्रेंड। बी द बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या है कि खुल के एक दूसरे से बात कीजिए। जैसे अपन अपने दोस्त को जो भी अपनी यानी प्रॉब्लम है वो शेयर करते हैं, तो उसी तरह से इनको भी ये जो भी प्रॉब्लम है वो जरूर शेयर कीजिए। और अगर कुछ काम कर रहे हैं एक दूसरे, आज बहुत से परिवार में दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है ना वर्किंग है, तो एक दूसरे को काम में मदद कीजिए, एक दूसरे को उस काम में सपोर्ट कीजिए, तो वो और बेटर हो जाएगा। कभी कभार थोड़ा सा अकेलापन भी जरूरी है, कभी कभार खुद को एनालाइज करना भी जरूरी है। तो जैसे ही थोड़ा सा फ्री टाइम मिले तो वो खुद के लिए स्पेंड जरूर कीजिए। क्यों? तो फिर से आप रिचार्ज हो जाओगे खुद से। फिर से आप वो जो अकेलापन यानी था, यानी कभी कभार थोड़ा सा स्ट्रेस में थे, फिर से री एंजॉय करके आप वो टाइम यानी इंजॉय कर पाओगे और फिर से आप जो भी है आपकी लाइफ बेटर कर पाओगे। टेक अ वॉक एंड टॉक। टेक अ वॉक एंड टॉक यानी क्या है? आज सुबह बहुत से लोग है ना मान लो जॉगिंग के लिए या फिर एक राउंड के लिए सुबह जाते हैं, या फिर हेल्थ कॉन्शियस बहुत से हस्बैंड एंड वाइफ है। तो जब आप सुबह निकलो ना तो दिन भर का आपका जो भी शेड्यूल होगा, जो कुछ टेंशन होंगे वगैरह, तो वो आपस में बात कीजिए। घर में बच्चों के सामने बहुत सी बातें आप बोल नहीं पाओगे,
लेकिन ये जो सुबह या शाम के टाइम पे आप बाहर निकलोगे तो जो भी आपके मन में है एक दूसरे से प्रॉपर वैसे आप कह पाओगे, तो फिर वो यानी परिवार में वो समझेगा भी नहीं कि इन दोनों में थोड़ा सा कुछ चल रहा है। यानी बाहर के बाहर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और घर में जब आएंगे तो फिर से खुशहाली शांति का वातावरण रहेगा। कोई अगर है तो अनम्यूट कर लीजिए, हाँ, इनकेस अगर कुछ आवाज वगैरह है तो अनम्यूट कर लीजिएगा। टेक अ ट्रिप डाउन मेमोरी लेन, यानी आप जिंदगानी में 5-10 साल जब भी आपके ये हैप्पी लाइफ में चले जाए तो फिर से कुछ हैप्पी मेमोरीज को है ना, यानी रिकॉल कीजिए कि यार वो कैसे था, हम घूमने गए थे तब क्या हुआ था, जो भी ये चीजें है ना ये रिकॉल कीजिए, उसमें और जो मोमेंट्स थे ना हैप्पी मोमेंट्स वो रीशेयर हो जाएंगे। तो टेक अ ट्रिप, वो जो फोटोज थे 10 साल पुराने, 5 साल पुराने, साथ साथ में कहीं घूमने गए थे, कुछ हसीन यादें, कुछ बेस्ट बातें तो फिर से रिकॉल कीजिए, तो फिर से एक दूसरे को और यानी खुशी हो जाएगी। अगर कुछ सक्सेस मिला है तो एक दूसरे में वो सक्सेस यानी अप्रिशिएट कीजिए। कुछ नया लाया है, अभी जैसे गाड़ी लाते हैं, घर है, तो हर वक्त जब भी कुछ प्रमोशन होता है, कुछ नया होता है, तो एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए। अपनी गृहस्थी को कुछ इस तरह बचा लिया, अगर दोनों में कुछ टेंशन है तो उसके लिए ये छोटा सा गुरु मंत्र है। अपनी गृहस्थी को कुछ इस तरह बचा लिया, कभी आंख दिखा दी, कभी सर झुका लिया। आंख दिखा दी यानी थोड़ी सी गड़बड़ है, 4 लोगों के सामने ओपनली नहीं बोल सकते, तो बॉडी लैंग्वेज से भी आप एक दूसरे को बोल सकते हो कि यार ऐसा नहीं, ऐसा करो, या फिर ऐसा। तो कभी कभार आंख दिखा दी यानी सिर्फ वो बॉडी लैंग्वेज से अपने ने इशारे कर दिए कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है, इसे क्यों, या इसे आप प्रॉपर वे में सुलझा लो। कभी आंख दिखा दी, कभी सर झुका लिया। आपसी नाराजगी को लंबा चलने ना दिया। मैंने वही बताया कि अगर झगड़ा होता है तो तुरंत थोड़ा सा कुछ जोक, थोड़ा सा कुछ मूड देख के फिर से आप खुशहाल वातावरण में आ जाइए। ज्यादा देर तक नाराजगी को कंटिन्यू ना कीजिए, आपसी नाराजगी को लंबा चलने ना दीजिए। कभी वो हंस पड़े, कभी मैं मुस्कुरा लिया, यानी बस है, कभी आप थोड़ा सा पीछे आके ईगो साइड में रख के आप मान जाओ, कभी आपके हम सफर मान जाएंगे, यानी हस्बैंड एंड वाइफ की जोड़ी आराम से चलती रहेगी। रूठ कर बैठे रहने से घर भला कहाँ चलता है, तो रूठे नहीं रहना है। कभी उन्होंने गुदगुदा दिया यानी हंसी का वातावरण क्रिएट किया, या कभी मैंने मना लिया, बात आके कुछ मीठा बना के, कुछ चाय बना के, कुछ पकौड़े बना के फिर से वो वातावरण में मिठासपन लेके आए। खाने पीने पे विवाद कभी होने ही नहीं दिया, यानी जब एक साथ बैठे हैं कुछ खाना खा रहे हैं तो उस वक्त जो भी गड़बड़ हुई है घर में वो शेयर मत कीजिए। जब खाना खाने बैठे ना तो शांति से खाना खा लीजिए। वाइफ हस्बैंड को कुछ ना बोलिए, यानी जिससे हस्बैंड नाराज हो जाए, या हस्बैंड भी वाइफ को कुछ ना बोले कि वो खाने का मजा चला जाए। कभी गरम खा लिया, कभी बासी से काम चला लिया। हो सकता है ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मली गरम ही रहता है, लेकिन फिर भी मियाँ हो या बीबी, महत्व में कोई भी कम नहीं है, दोनों का अपना अपना महत्व है। दोनों बहुत यानी स्पेशल है, भगवान ने आपको बनाया है तो 100% कुछ ना कुछ नायाब ही बनाया है। तो आप में टकराव नहीं होना चाहिए, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। कभी खुद को डॉन बना लिया ये हस्बैंड्स के लिए, और कभी उन्हें बॉस दिया। वैसे भी गृह यानी होम मिनिस्टर तो वही है पूरे घर पे। पत्नी के लिए कुछ स्पेशल बात, पत्नी मल्टीटास्किंग है, पत्नी बहुत से जो किरदार है ना निभाती है, तो देखते हैं वो क्या क्या करती है। पत्नी तब मां बन जाती है जब वह पति की रोगी काया की देखभाल करती है। अभी कभी कभार अनसर्टेनिटीज आते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशंस करना पड़ता है, तो उस वक्त जो है आप एक दूसरे का केयर लेना है। यानी जो भी वो पीरियड है ना, वो पीरियड में एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी होता है। एक दूसरे के यानी साथ बैठे रहो तो बहुत अच्छा लगेगा, जल्दी यानी रिकवर हो जाएंगे। तब
वैसा वो पत्नी जो है वो हस्बैंड का एक प्रॉपर वे से ख्याल रखती है। ये एक रोल। दूसरा, वह तब बहन बन जाती है जब वह उसके कपड़े बर्तन साफ करती है। अभी मैंने कहा मल्टीटास्किंग है, एक ही काम उसके पीछे नहीं है, बहुत से अलग अलग रोल, बहुत से अलग अलग काम उसको करने पड़ते हैं। वह तब बेटी बन जाती है वह जब प्रेम से खाना परोसती है। मैंने अभी कहा कि जब बैठे ना तो प्यार से खाना परोसी है, तो वो जो यानी एक स्पेशल फीलिंग लेके आपने जो खाना बनाया था उसी ढंग से आप मस्त उसे परोस रहे हो तो खाने का मजा कुछ अलग आएगा। वह तब प्रेमिका बन जाती है जब वह बिना किसी स्वार्थ के पति के लिए सोचती है। तो प्रेमिका है, अपन कहते हैं कि शी इज माई बेटर हाफ वगैरह। तो ये जो है ना, तभी एक दूसरे में स्वार्थ नहीं होता है, एक दूसरे के लिए जान देने को अपन तैयार होते हैं, तो वैसा कर सकते हैं। और तब वह मित्र बन जाती है जब पति उदास है। अगर लग रहा है कि पति टेंशन में है, कुछ प्रॉब्लम में है, चेहरे पे उनके हंसी नहीं है, 12 बजे है, तो लेट्स से कि यार क्या टेंशन है, मैं आपकी मदद करूं क्या। एंड लास्ट, पत्नी के साथ रिश्ता भले ही होता है पर एक ही रिश्ते में वो कई रिश्ते निभाते हैं। अपन कहने को यार पत्नी ही है, लेकिन वो मैंने अभी बताया कि कभी माँ कभी बहन, ऐसे अलग अलग किरदार, अलग अलग रोल्स वो अपने लाइफ में प्ले करती है। तो उसका आदर कीजिए, उसको का ध्यान हमेशा रखिए। एक छोटी सी बात, औरत को हर वक्त कम अकल का ताना देने वाले लोग रहेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, उसकी जरा सी अदा पर अपनी अकल खो देते हैं। जब वो फर्स्ट यानी मुलाकात हुई थी तो देखो कि अपन सब खो बैठे थे। वो जो प्यारी मुस्कान है, वो जो पहला नजर अपन ने एक दूसरे को देखा था, तो कितना अलग था, कितना स्पेशल था। तो ये कि यार वाइफ कम है, कम पढ़ी लिखी है या ऐसा है, ऐसा कह के गैप नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज यानी क्या बोलते हैं उसे, दीवार खड़ी नहीं करना है। अभी एक छोटा सा तरुण सागर जी महाराज का एक कहना है कि जब पति खाना खाने बैठे तो सिर्फ सिर्फ खाना ही परोसिए, उसके साथ घर के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो उस वक्त शेयर मत कीजिए। ये एक है। अभी और एक, पति को अगर सर दर्द यानी पत्नी को अगर सर दर्द हो तो उसे सिर्फ सर दर्द का बाम मत दीजिए, जो बाजार में मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। लेकिन बाजार में क्या नहीं मिलता है, तो उस वक्त अगर आप उसके साथ बैठे, उसका सर को सलाए, आपकी यही करीबी ही उसके हर दर्द से छुटकारा, तो उसको वो बाम की भी अभी जरूरत नहीं है। बस आप साथ में बैठ गए तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसका दर्द कुछ पल में खत्म हो जाएगा। तो यही दो यानी यही स्पेशलिटी है जो एक दूसरे के साथ अपन रहता है ना, तो न जाने कितने प्रॉब्लम्स, कितने हर्डल्स है ना, खत्म हो जाते हैं। जरूर कोई खूबसूरत पल आया होगा जब भगवान ने आपको बनाया होगा, और लगाने के लिए हमारी जिंदगी में चार चांद उसने हमें आपसे मिलाया होगा। भगवान को मालूम था कि जिंदगानी का बहुत बड़ा सफर है जो एक जन्म में शायद पूरा ना हो, इसीलिए 7 जन्म बोल देते हैं। और दूसरा, वो 7 जन्म में न जाने कितने भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा पल, एक बहुत अच्छी यानी खुशी का वातावरण हर पल रहे, इसीलिए आपके लिए एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर उन्होंने दिया। इंग्रेडिएंट्स क्या है ब्लिसफुल मैरिज के लिए, इंग्रेडिएंट्स क्या है वो अपन देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग, टॉक टू हर अबाउट मैनेजिंग एक्सपेंसेस। टॉक टू हर यानी क्या है, अभी थोड़ा सा कोविड का पीरियड था, बहुत से लोगों की नौकरी चली गई, बहुत से बिजनेस हैम्पर हो गए, तो खर्चा जो पहले जैसा कर पाते थे शायद अभी नहीं हो पाता है। अभी भाई फिर से लेवल में आ गया, लेकिन मैं कुछ पीरियड ऐसा हो सकता है कि खर्चे मैनेज नहीं हो रहे, इनकम थोड़ी सी जैसे चला पहले थी अभी शायद ना हो। तो अभी एक दूसरे को बताइए यार अपन कितना अर्न कर रहे हैं, कितना खर्चा होना चाहिए, कितना अपन अफोर्ड कर सकते हैं, ये बाद में लेते हैं। जो भी है, अगर एक दूसरे को बताएंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि अभी कुछ चैलेंजेस चल रहा है, अभी फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। तो एक्सपेंस के बारे में भी क्लियर कट अपने पार्टनर को बताइए।
डोंट जज हर बट अंडरस्टैंड हर कि तू ऐसी है तू वैसी है, ऐसा मत कीजिए, लेकिन उसको समझ लीजिए। वो शायद कंप्यूटर्स उसे नहीं आता होगा, बैंकिंग सेक्टर में शायद भाभी जी पीछे होंगे, लेकिन फिर भी आपने कभी बैंक में लेके जाना है, कभी गाड़ी चलाते नहीं आती है तो सपोर्ट सिस्टम बन के उसको गाड़ी चलाना सिखाना है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बात में हर एक जन नंबर वन हो या हर एक बात उन्हें आ जाए, लेकिन आप अगर सपोर्ट सिस्टम हो, अगर उनकी कमियों को भी आप नजरअंदाज करके वो यानी पल निकाल लेते हो तो हमेशा वही याद रहेगा। सो डोंट जज हर, लेकिन उसको समझ लो और समझने के बाद उसको सपोर्ट करो। अगर उसने कुछ आगे आके डिसीजन लिया कि नहीं ये करना है तो ओके, कभी कभार डिसीजन उनका गलत भी हो सकता है, लेकिन सपोर्ट, क्योंकि अगर वो डिसीजन नहीं लेंगे तो कैसे पता चलेगा कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। डिसीजन लेंगे तब समझ में आएगा ना कि फ्रूटफुल रिजल्ट हुआ या नहीं हुआ। तो अगर कोई डिसीजन लिया है ना, ओके गो फॉर द, ऐसा बोल दो, तो वो जो कॉन्फिडेंस आप उनमें भरोगे ना वो बहुत स्पेशल रहेगा। तो सपोर्ट हर डिसीजन, आस्क फॉर ओपिनियन। भले आप दिग्गज हो, बहुत होशियार हो, बिजनेस में आप यानी बहुत अच्छे लेवल पे हो, लेकिन फिर भी अपने वाइफ को पूछिए कि मैं ये करना चाहता हूँ, इसमें कुछ सजेशंस है क्या, उसमें कुछ कमियां है क्या, तो वो बहुत अच्छा सुझाव दे सकती है। जो चार लोग दूसरे बोलेंगे उससे अच्छा घर का ही कोई बोले तो कितना अच्छा हो। मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस। बहुत से बार अपन है ना थोड़ा सा वर्क में बहुत बिजी हो जाते हैं या कुछ और जो है ना पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं दे पाते, यानी संडे भी अपन अपने फैमिली को नहीं दे पाते हैं, उसमें भी ऑफिस का काम या बिजनेस का काम होता रहता है। तो ये एक सलाह है कि दोनों वर्क और लाइफ को बैलेंस करें। जब घर में आए ना तो पूरा का पूरा टाइम घर वालों को ही दे, वो क्वालिटी टाइम ही दे, और जब ऑफिस पे जाए तो वो वहां का टेंशन, वहां का जो भी काम है वो आप कर सकते हो। फाइटिंग इज फाइन, हेटिंग इज नॉट। यार क्यों हेट करना है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ बोली चाली में हो सकती है, लेकिन मरवाड़ी में मिच्छामी दुक्कड़म कहता है कि यार फॉरगिव मी। तो फाइटिंग हो सकती है यार, लेकिन हेट नहीं करना है। रिश्ता अपना है तो निभाना है। टॉक फॉर 10 मिनट्स एवरी डे, यानी वो कभी कभार है ना कुछ बोल नहीं पाए इसीलिए प्रॉब्लम होता है, तो वैसा नहीं होगा। तो खुल के बोल दीजिए कि आपको क्या लगता है, कैसा होना चाहिए। अभी जैसे ऑफिस से बहुत थके आ रहे आते हो और आपको ग्लास ऑफ वाटर नहीं मिला तो चिड़चिड़ापन होता है, तो बस कह दीजिए कि जब भी मैं ऑफिस से आऊं ना तो यार मेरे लिए पानी लेके आना। तो फिर वो आपको है ना ये नहीं क्या होगा, यानी जो चिड़चिड़ापन होता है ना वो नहीं होगा। जैसे आप घर में एंटर करोगे, भाभी या जो वाइफ है वो पानी लेके आएगी तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सामने वाले को क्या पता कि यार आप क्या चाहते हो, जब तक आप बोलोगे नहीं। तो कुछ बातें शेयर करते जाइए, कुछ यानी जो भी अपनी यानी बातें हैं वो बोलते जाइए। डिस्कस योर फाइनेंसेस एंड स्पेंडिंग हैबिट्स, मैंने बताया यू डोंट नीड टू बी राइट ऑल द टाइम। हर वक्त आप ही राइट हो ऐसा जरूरी नहीं है, हर वक्त आपने ही अच्छा डिसीजन लिया ऐसा नहीं है। तो पूछते जाइए, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सॉरी कहिए। चेंजिंग द वर्ल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम यू, यानी कभी कभार है ना आप खुद से ये कीजिए कि ठीक है मेरी गलती हो गई, मैं मेरे स्वभाव में चेंज लाता हूँ। नेचर है ना जल्दी चेंज नहीं होता है, लेकिन आप कंपल्सरी थोड़ा सा खुद में चेंज जरूर लाइए। अभी ये है टेलिंग योर पार्टनर वेयर यू आर एंड यू हु आर यू विथ व्हाट टाइम आर यू कमिंग होम इज नॉट बीन कंट्रोल, इट शोइंग अ रिस्पेक्ट। बहुत सी बार वाइफ पूछती है आप कहाँ हो, कितने बजे आने वाले हो, किसके साथ हो, तो डोंट टेक इट अदरवाइज, जो भी है कह दो। तो क्या हो जाएगा, ट्रस्ट बिल्टअप रहेगा, कॉन्फिडेंस उनको रहेगा। तो इतने ही है ना आपके दोनों में रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि एक दूसरे को खुल के बोल सको कि मैं इस दोस्त के साथ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मेरे को 2 घंटा लगने वाला है, जो भी। तो फिर झगड़े का माहौल नहीं रहेगा। जब आप घर पे जाओगे ना तो कोई यानी झगड़ा नहीं हो। अ गाइड टू वुमेन्स लॉजिक, अभी जैसे बोलते हैं ना नारी को समझना हाईली इम्पॉसिबल है, तो किताब कितनी भी पढ़ ली लेकिन वो नहीं समझ में आएगा। सो डोंट ट्राई टू यानी जज हर बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। 10 qualities of a healthy relationship.
ट्रस्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, पेशेंस, क्योंकि पेशेंस नहीं रहा तो हर वक्त प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो कुछ वक्त कुछ नहीं बोला, शांत रह गए तो भी अच्छा है, नहीं तो क्या होगा, उसी वक्त आंसर देने जाएंगे तो और वो जो दोनों में गैप है ना मिसअंडरस्टैंडिंग का, वो बढ़ जाएगा। तो कभी कभार पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अफेक्शन रखिए और एक दूसरे का रिस्पेक्ट कीजिए। अभी वो मैंने मल्टीटास्किंग आपको बताया कि वाइफ क्या क्या करती है, तो जैसे बच्चे होते हैं तो क्या करती है, रसोई, ये सब मैंने वो मल्टीटास्किंग कैसे है वो पिक्चर आपको बताया है। तो आपका रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? मैं तो 2 मिनट इनकी लिंक देख लेगा। हेलो हेलो, कुछ बोलना चाहेंगे कुछ? ओके ओके, भाभी चलो ना, कोई दिक्कत नहीं ना? ओके ओके, यानी ट्राई समथिंग न्यू, कंटिन्यू टू लर्न टुगेदर, यानी सीखते रहना है। कुछ जो भी कमियां है, अभी अगर हस्बैंड कुछ बोलते हैं कि यार ये कमियां हैं, तो वो कैसे कोप अप करे उसके लिए आपने ट्राई करना है। वाइफ अगर हस्बैंड को बोले कि आपको ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, तो आप भी अपने आप में वैसे चेंजेस लाने शुरू कर दीजिए। एक बार ऐसा हुआ कि बाढ़ आई, और वो बाढ़ में अलग अलग लोग थे उस गांव में। ईगो, रिस्पेक्ट, लव, केयर, ऐसे बहुत से लोग उस गांव में थे। और जैसे ही लगा कि यार बाढ़ आने वाली है, सबने एक बोट ली और उस बोट में एक दूसरे को साथ में लेकर बैठ गए। लेकिन ये जो ईगो था, वो ईगो है ना, उस बोट में बैठने को तैयार ही नहीं कि भाई मैं क्यों आऊं, मेरे को तो किसी ने बुलाया नहीं, मैं नहीं आने वाला। तो केयर, रिस्पेक्ट वगैरह सब बोट में बैठ गए, लेकिन ये ईगो था कि वो आना नहीं चाहता था कि यार मैं नहीं आने वाला। लेकिन तब वो प्यार यानी लव वहां जाता है ईगो के पास और कहता है यार अभी सब है ना टेंशन में है, अभी सुनामी या बाढ़ आने वाली है, तो तू चल मेरे साथ, तो तेरी लाइफ सेव हो जाएगी। लेकिन वो ईगो है ना, वो सुनता नहीं है, और आखिर लव की मौत हो जाती है ईगो के आगे। कहने का यही लॉजिक है कि कभी कभार अपना ईगो है ना इतना यानी इंपॉर्टेंट मत रखिए कि सामने वाला का प्यार भी आपको ना दिखे। तो ईगो साइड में रख दीजिए यार, कितना दिन की जिंदगानी है, ईगो नहीं रखना है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर एक पन्ना अपन फाड़ सकते हैं, लेकिन पूरी किताब कभी ना खो देना। तो कमियां हर एक में है, लेकिन यार एक कमी की वजह से, एक फॉल्ट की वजह से उसके जो इतने अच्छे गुण है वो क्यों नजरअंदाज करना। अपन जब शादी करते हैं ना, उसके पहले देखते हैं यार गुण मिलन, देखते हैं 36 होते हैं तो कितने मिल रहे हैं, तो एक आध दो कम रहे तो क्या प्रॉब्लम है यार, बाकी के तो इतने अच्छे 33 34 है, तो यार उससे भी काम चल सकता है। लेकिन अपन वो जो एक कमी है ना, उसको ही बार बार हेम्पर करते रहते हैं, तेरे को ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, तो ऐसा नहीं करना है। सीक्रेट्स फॉर रिलेशनशिप दैट लास्ट, रिमेंबर स्मॉल थिंग्स। अभी बहुत सी बार वाइफ कहती है कि यार मैंने आपको ये लाने को कहा था, आप ये कैसे भूल गए। बहुत सी बार हस्बैंड है ना बर्थडेज भूल जाते हैं वाइफ के, या फिर शादी की सालगिरह भूल जाते हैं। तो कभी कभार कुछ हो सकता है, लेकिन ये बातें आगे चल के ना हो तो नोट डाउन करो या याद रखो, तो यानी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। लेट गो द पास्ट, पास्ट में कुछ हुआ होगा, झगड़ा हुआ होगा, पास्ट में हर एक की कुछ का यानी प्रॉब्लम्स हुए होंगे, लेकिन बार बार वही रिपीट नहीं करना है। शो योर अफेक्शन, अगर आपको लव है तो लेट इट एक्सप्रेस। लर्न योर पार्टनर्स बाउंड्रीज की क्या कमियां हैं, क्या नहीं कर सकती है। हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा, ये मीटिंग फिर से एंड होने वाली, लास्ट का कुछ पार्ट रहा है, फिर से गुजारिश रहेगी 2 मिनट फिर से रीज्वाइन कर लेना। अगर ये मीटिंग यहीं दी एंड हो जाती, लास्ट पार्ट में ही अभी अपन जा रहे हैं, लास्ट के
कुछ मिनट्स है, मीटिंग एड होती है तो फिर से रिज्वाइन कर लेना। हेल्दी प्लीज सर, हाँ बोलिए प्लीज बोलिए। सर रिजॉइन करें अगेन। अच्छा, सिर्फ लास्ट के कुछ पार्ट है, वो सिर्फ ज्वाइनिंग और इसमें ना थोड़ा सा टाइम चला जाता है, तो ठीक है, लास्ट का कुछ पार्ट बाकी है, उसके लिए फिर से गुजारिश है, प्लीज रिज्वाइन कीजिएगा। सर 5 मिनट्स अभी बाकी है। हाँ हाँ, अगर नहीं कंक्लूड कर पाया तो हेल्दी रिलेशन, या फिर कंक्लूड करो जैसे आप बोलो मैं भाभी। मीटिंग क्लोज होने के लिए जैसा 5 मिनट बाकी है अभी। ओके ओके ठीक है। आप कंटिन्यू। हाँ सुनो जी, दिल में तुम्हें बसाया है, अब तुम धड़को या भड़को तुम्हारी मर्जी। तो ये इतने प्यार से अगर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो ना, तो झगड़ा कितनी देर चलेगा, 2 पल में तो वो झगड़ा मिट जाएगा। आपको मालूम भी नहीं यार 2 पल पहले आप झगड़ा कर रहे थे। तो बस यही प्यार आप लास्ट तक बनाए रखिए। हर कोई कहता है बीबी सिर्फ तकलीफ देती है, लेकिन कभी किसने ये नहीं कहा कि तकलीफ में हमारा साथ सिर्फ वही देती है। तो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमन। हेल्दी रिलेशनशिप की रिलेशनशिप 50-50% नहीं है, 100-100 है, यानी एक दूसरे का साथ पूरा का पूरा देना है। कम्युनिकेट हाउ यू विल फील ऑफन, जब भी है कम्युनिकेट कीजिए यार, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, सरप्राइजेस नहीं होने चाहिए। एक वीडियो है वो बाद में यानी अपन 2 मिनट बाद ही प्ले करेंगे। अच्छा, अभी तक कोई यानी डाउट है, कोई प्रॉब्लम, प्लीज शेयर कीजिए। अपना है ना 1 या 2 वीडियोस रन करने हैं, उसके बाद में अपन खत्म कर सकते हैं। एनी डाउट, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं? किसी को कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा ओके ओके ओके, क्या मानो, ओके वीडियो प्ले करें क्या अपन? हेलो सर, वीडियो वीडियो आता नहीं, मैं इतना वीडियो बघा मेरा प्ले। अच्छा अच्छा ठीक है, वीडियो बाद में देखते हैं। क्वेश्चन आंसर्स किसी के नहीं है, ठीक है, 2 मिनट के लिए ये है ना, अब जब होस्ट बना दोगे ना तभी वो प्ले हो पाएगा। तो 2 मिनट के लिए बाद में, अभी सिर्फ एक थैंक यू कह देता हूं, थोड़ा सा प्रोटोकॉल के अलावा। इस ट्रेनिंग के लिए मेरे को सबसे ज्यादा यानी खुशी है कि ये ट्रेनिंग का जो सुनहरा मौका है वो मुझे एलो प्रेसिडेंट जेसी आरती भाभी जी खंडेलवाल ने दिया। तहे दिल से आरती भाभी आपका धन्यवाद। आईपीपी जेसी टीना भाभी जी खेतान, इनका भी धन्यवाद। पिछले साल 2021 में हम साथ में थे और बहुत अच्छा सफर वो रहा। सेक्रेटरी जेसी रेखा जी सराफ, वाइस प्रेसिडेंट ट्रेनिंग जेसी रवि जी गुप्ता, जोन ट्रेनर जेसी मोना भाभी शर्मा, जोन ट्रेनर जेसीआई सेनेटर जेसी अमित जी बंसाली, जोन डायरेक्टर 2021 की कोमल भाभी जी श्रीवास्तव, और सभी पास प्रेसिडेंट्स ऑफ जेसीआई अचलपुर मेलघाट, इनका तहे दिल से धन्यवाद कि इन्होंने ये मुझे सेशन लेने का परमिशन दिया। तो थैंक यू। थोड़ा सा सिर्फ अभी मैं ये होस्टिंग का थोड़ा सा इशू आएगा, वीडियो, या फिर मैम आप वीडियो बाद में शेयर कर देना अभी, ठीक है? कुछ है तो आप कंक्लूड करो आरती मैम प्लीज। भाभी जी कंटिन्यू, जाने दो अभी। सर जैसे आप करना है क्या? जैसे आपको ठीक लगे। अभी है ना 5 मिनट है, लेकिन वो वीडियो है ना प्ले नहीं होगा, 5 मिनट का वो वीडियो है। चाहिए तो फिर सेशन के बाद फिर से रीज्वाइन करेंगे ना, तब वो वीडियो लगे तो प्ले करवा देना आप। ऐसा है, होस्ट मेरे को बना देना, नहीं तो फिर यही एंड कर। मैं आपको शेयर कर दूंगा वो वीडियो, नॉट टू वरी। ओके सर, रिजॉइन करना है सभी को कि कंक्लूड करें? जैसे आपको लगे। ओके सर, आज हमारे सेक्रेटरी मैम ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, तो मैं उनकी तरफ से मैं ही आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम कर देती हूँ।
सर बहुत थैंक यू कि आपने आपका कीमती समय आज यहाँ देकर हमें अनुग्रहित किया है और सभी जो भी पार्टिसिपेंट थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भी ध्यान से यहाँ अटेंड किया है। मैं कोई भी एक या दो से फीडबैक चाहूंगी, थोड़ा सा फास्ट, और सभी से करेंगे 1 मिनट के लिए अपना वीडियो ऑन कर दे सभी। फोटो गया ना फीडबैक दे सकते हैं कोमल तुम्हें तो फोटो काढो सगळ्या पार्टिसिपेंटची लिस्ट नाही का मला काही एवढंच आहे का एनीवन, और फिर से रिजॉइन करना है कि सबको वीडियो देखना है ना? टीना दीदी, हेलो। मीच होस्ट असेल ना काय करायचंय बघून घेतात का ऐका ना एक व्हिडिओ प्ले होतोय का बघा ना प्लीज 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 बघा तसंही नाही झालं असेल 1-2 मिनिट अभी चलो 2 मिनट स्टार्ट करते हैं अपन दिख रहा है क्या वीडियो हाँ दिख रहा है सर। ओके 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 हेलो कॉफी संडे आवाज आ रहा है ना भाभी हाँ ग्रेट ग्रेट हाँ ओके ओके இன்னைக்கு சண்டே இல்ல नीचे ना इंग्लिश में दिया है प्लीज वो पढ़िए ஒரு நாள் தானே லீவ் கிடைக்குது கொஞ்சம் விட சாப்பாடு நல்லா இருக்கா சூப்பர் இல்ல ஒய்ஃப் நம்ம கிறுகிட்டு இருக்கா கனவா கனவா நான் காண்பது கனவா என் கண் முன்னே சார் ஃப்ரீ தான் சொல்லுங்க சார்